चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद मुखिया बने, विधायक बने या सांसद बने, लेकिन उनको क्या परेशानी आती है इस बारे में कोई बात नहीं करता। और आज हम इसी मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के बलिया बेलोन क्षेत्र में, जहां के मुखिया जी हमारे साथ हैं। और एक मुखिया को काम करने में क्या क्या परेशानी आती है ये जनता नहीं जानती है। तो जनता को ये भी जानना ज़रूरी है कि एक मुखिया जब काम करने जाता है तो उन्हें क्या परेशानी आती है, चाहे प्रशासनिक तौर पे क्या परेशानी आती है, ज़मीनी स्तर पर क्या परेशानी आती है, उन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो बने रहें इस खबर में। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। तो अभी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम मौजूद हैं बेलोन पंचायत में, जहां के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मुखिया संघ के वो अध्यक्ष भी हैं और ये कदवा प्रखंड पड़ता है। अब यहाँ के लोगों को हम आज अपनी खबर में दिखाएंगे कि, और जानिए ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि मुखिया को क्या परेशानी आती है। उसका कारण ये है, आपको जानने का कारण ये है ज़रूरी कि अगर आप कोई काम लेके इनके पास आएंगे तो इनको क्या परेशानी आती है वो जनता नहीं जानती है। फिर अगले 5 साल इन्हीं से सवाल किया जाता है कि आपने क्या किया। तो भाई इनसे ये भी जानेंगे कि इनको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेराज जी और बात करेंगे उनसे इन सारे मुद्दों पर। मोहम्मद मेराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चुनाव के बाद देखा जाता है कि जीतने के बाद जनता को ये होता है कि मुखिया जी के पास ये योजना है, मुखिया जी के पास ये काम होता है, लेकिन जनता ये नहीं जान पाती है कि उनको क्या प्रशासनिक स्तर पर क्या दिक्कतें आती है, ज़मीनी स्तर पर क्या दिक्कत आती है। तो आज आप हमारे बीच मौजूद हैं और इन सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए आपके पास आए। तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि आपकी जनता आपसे क्या अपेक्षाएं कर रही थी, किस तरह से आपने जीत हासिल की, वो सब आप जनता को थोड़ा बताइए। नमस्कार, BMW न्यूज़ का स्वागत करते हैं कि आज ऐसा मुद्दा लेके मेरे पास आए हैं जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसे ऐसी ही मुद्दे की हम लोगों को ज़रूरत है। जनता तो अपेक्षा से ज़्यादा उम्मीद रखती है नेता से। जो मुखिया बन गया तो समझ लीजिए उसको कुबेर का खजाना मिल गया। वो सारा यूँ बोलेंगे उसके पास अलाउद्दीन का चिराग है और चिराग से निकाल के जैसे मांगेंगे उसको मिल जाएगा। लेकिन मुखिया के साथ क्या परेशानी होता है, इस परेशानी को लेकर BMW न्यूज़ वाले आप मेरे पास आए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बिहार ऐसे बीमारू राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको अपना कोई स्रोत है नहीं, ये केंद्र सरकार पर निर्भर है। एक नल जल योजना केंद्र सरकार का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना चला, जिसमें हज़ारों करोड़ का जो है स्कैम है। अगर ये नल जल योजना अगर पंचायत के थ्रू होता तो आज के डेट में सभी मुखिया और सचिव जेल में होता। चूँकि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी और मंत्री लेवल का चीज़ है, उन लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इतने सारे मुद्दे उठने के बाद आज तक इस पर किसी भी तरह का कोई जांच नहीं हुआ, इस पर किसी तरह का कहीं कोई FIR नहीं हुआ है। हज़ारों करोड़ रुपया सिर्फ पेपर में ही सरकार का जो है गबन हो गया है। धरातल पर न किसी को पानी मिल रहा है, न किसी को स्वच्छ जो जल मिल रहा है, न नहाने के लिए, न खाने के लिए, न कपड़ा धोने के लिए। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक योजना अगर मुखिया मनरेगा से कर लेता है तो 50 बार जांच होता है और उसको पेमेंट होता है 50 महीना बाद। अब स्थिति ये था कि जो भी लेट सेट पेमेंट भी होता था, बड़ी मुश्किल से मुखिया जी कर्ज लेकर के काम करता था। वेंडर का पाँव हाथ धर के जो है मटेरियल दे लेता था। लेकिन अब वेंडर जो है पंचायत को माल सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वेंडर कितना माल देगा, उसका भी पूंजी ब्लॉक हो जाता है, सालों साल पेमेंट नहीं होता है। मटेरियल का, लेबर का तो किसी ने पेमेंट कर देता है, लेकिन मटेरियल का पेमेंट सालों साल नहीं होता है। फिर सरकार दूसरा काला कानून लेके आ गया, जो 20 योजना से ज़्यादा ऑनगोइंग जिस पंचायत में होगा तो उसमें नया योजना नहीं खुलेगा। आप मटेरियल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, योजना क्लोज नहीं हो रहा है। ऑनगोइंग योजना के पंचायत में 50 है, 35 है, 25 है। अब 20 से कम जब तक योजना नहीं होगा तो नया योजना खुलेगा नहीं। अब यहाँ का मैं लेबर तो गया मरा। अब मेरा ही पंचायत बेलोन लीजिए, अभी 35 योजना इसका ऑनगोइंग है और हम पिछले 1 साल से, मेरा जीतने का 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब ये 13वां महीना मेरा चल रहा है, एक भी मनरेगा में योजना नहीं कर पाए। क्यों? कि मेरा योजना ऑनगोइंग होने के ज़्यादा होने के चलते मेरा नया योजना नहीं खुल रहा है, ना उसमें डिमांड लग रहा है। इसका कारण है कि सरकार एक काला कानून लेके आया है कि 20 से ज़्यादा योजना ऑनगोइंग नहीं होगा, जिसके चलते हमारा लेबर पलायन कर रहा है,
लेबर मेरे पास काम के लिए आता है, मुखिया जी कोई काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें? मेरे साथ परेशानी है। सरकार को इस बात पर देखना चाहिए कि सरकार का इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, जो गरीब कल्याण योजना है, इस पर इस तरह का ग्रहण सरकार लगा दिया है। उसके अलावा जिस पंचायत में अगर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है तो वहाँ एक योजना कर ताला लगा दिया, लगाम लगा दिया MNS का। अब MNS एक ऐसा मॉनिटरिंग है जो सॉफ्टवेयर से चलता है। अब वो सॉफ्टवेयर जो है PRS के द्वारा होता है, माध्यम से होता है। अब PRS को ब्लॉक में किसी दिन मीटिंग हो गया, वो मीटिंग में चला गया, वो किसी कारण वो MNS नहीं कर पाया, उस दिन का लेबर को पेमेंट नहीं मिलता है। अगर MNS करने स्पॉट पे आया, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, उसका MNS नहीं खुला, उस दिन का लेबर को पेमेंट नहीं मिला। अगर किसी वजह से अगर तकनीकी कोई खराबी आ गया मोबाइल में और मान लो 2 दिन उसका अगर MNS नहीं हुआ, उस 2 दिन का लेबर को पेमेंट नहीं दिया जाता पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि आपका MNS हुआ ही नहीं। उस मजदूर का क्या दोष है? वो क्या जानता है MNS क्या होता है, मॉनिटरिंग, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? उसने तो काम किया। सरकार को तो ये सिस्टम करना चाहिए कि सुबह वो 8 से 10 घंटा काम करे और शाम को उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए, ताकि शाम में अपने बच्चों को जो राशन लेकर के पहुँचे और अपना खाना बिना पका कर रात में खा के आराम से सोए, फिर सुबह वो काम में जाए। लेकिन सरकार का इतना ऐसा काला कानून है, गरीब विरोधी कानून, उसका शिकार पूरा मुखिया हो रहा है। यहाँ मुखिया को बदनाम किया जा रहा है कि मुखिया काम ही नहीं कर रहा है। मुखिया कैसे करेगा काम? कौन बदनाम करता है? जनता कर रही है। जनता कर रहा है कि जीत लिया, आप सो रहा है, सब पैसा आप लोग पेपर में उठा के खा रहा है। लेकिन जनता को तो पता ही नहीं है कि क्या परेशानी से आप जूझ रहे हैं। ये तो पहला आप लेके आए, ये बहुत स्वागत कर रहे हैं जो आप इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं। कम से कम जनता को ये जानना होगा जो मुखिया के साथ परेशानी क्या है। जो मुखिया काम करके रखा हुआ है, वेंडर उसके घर में डेली तकादा के लिए आता है पेमेंट के लिए। अब सरकार पेमेंट वेंडर को नहीं कर रहा है। वेंडर कहता हम नहीं जानते, आपको देख करके मैंने माल दिया है, आप मुझे पेमेंट कीजिए। मुखिया कहाँ से पेमेंट करेगा? मुखिया क्या घर बनाया उसे? सरकारी योजना किया तो सरकार पेमेंट करेगी, तब तो वेंडर को पेमेंट करेगा। अभी लीजिए पंचायत सरकार भवन का हमने काम किया 2020 में, उसमें भी पेमेंट नहीं होने के चलते वेंडर माल देना बंद कर दिया। पंचायत सरकार का भवन का काम मेरा बंद है। अब सरिया में जंग पकड़ लिया है। अब वो सरिया जंग पर ख़त्म हो जाएगा, उस बिल्डिंग का लाइफ क्या होगा? सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लेबर का वर्क जो है, गरीब कल्याण जो सारे योजना है, उस पर सरकार का फोकस होनी चाहिए कि गरीब को कैसे सुविधा मिले, उसको कैसे सहूलियत से पेमेंट मिल जाए, ताकि काम में कोई। अभी मुखिया के पास क्या है, किसी को मैं एक राशन कार्ड नहीं दे सकता हूँ। मेरे कलम से मैं लिख दूँ कि इसको राशन कार्ड हो जाए, वो नहीं होगा। वो क्या ब्लॉक में जाकर के आप ऑनलाइन कीजिए, उसके ऑनलाइन करने के बाद जाएगा आपका पर अनुमंडल जाता है। अनुमंडल में भी ऐसा ब्रोकर बैठा हुआ है कि जिसका 2000 रुपया देता है उसका राशन कार्ड बनता है, 2000 रुपया नहीं मिलता। आपका ऑनलाइन आवेदन कहाँ गायब हो जाता है आपको पता नहीं है। या पैसे वाले का राशन कार्ड है, गरीब का राशन कार्ड ही नहीं है, और हम लोग बार बार आवेदन करते हैं, उसका राशन कार्ड नहीं बनता है। मुखिया बोलता है ओ मुखिया जी को जो वोट दिया उसी का राशन कार्ड बन गया, हम लोग वोट नहीं दिए इसलिए नहीं बना। यहाँ मुखिया जी के साथ परेशानी है। आपका तो मैंने आवेदन करा दिया, आपको रिसीविंग मैंने दे दिया, आपका राशन कार्ड नहीं बना, मुखिया क्या करेगा? तो वोट कोई देता है तो थोड़ी पता चलता है कि कैसे कौन किसको वोट दिया, आपको थोड़ी पता चल पाएगा। ये बात तो जनता के बीच में जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं ना। हमको क्या पता हमको कौन वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, लेकिन ये बात उसके जहन में ये अपने आप गरा लेता है। लगता है मुखिया जी सोच रहा होगा जब हमने वोट नहीं दिया इसलिए जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा मुखिया किसी के नहीं सोचता है। जब मुखिया जीतता है, जो वोट दिया वो उसका भी मुखिया है, जो नहीं दिया उसका भी मुखिया। वो निष्पक्ष निस्वार्थ काम करता है, लेकिन जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष जो है इसको हवा देता है। अच्छा मेरा जी, एक चीज़ आपने इतनी बातें कही, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि चलिए इतनी सारी परेशानी है, इस परेशानी को आगे ले जाने के लिए कि काम किस तरह से ज़मीनी स्तर पर हो, इसको ले जाने के लिए किन किन पायदान से आपको गुजरना पड़ता है? जैसे मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने शिकायत की, पहला पायदान आपका क्या होगा, दूसरा पायदान क्या होगा, तीसरा पायदान क्या होगा, ये बताइए। पहला पायदान हमारा जो है PO है, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ब्लॉक में होता है, उसको मैं करता हूँ। उसके बाद मेरा DDC है, DM है, पंचायती राज विभाग है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला कुछ नहीं है। सरकार जो कानून एक बार बना देता है वो उसको जैसे भी उसको लागू करना। आपने अभी तक कितनी चीज़ों की शिकायतें की हैं और जो अभी तक धरातल पे नहीं हुई? मैं मॉनिटरिंग सिस्टम का मैंने शिकायत लगातार कर रहा हूँ। मैं ये 20 योजना ऑनगोइंग वाला जो मनरेगा में इसका मैं शिकायत कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से जो है किसी को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। 2018-19 में जो है आवास प्लस एक योजना आया था, स्कीम आया था, जिसमें आवास सहायक को घर घर में जा कर के जो है जियोटेक करना था।
जो जिसका आवास नहीं है उसका एक रिपोर्ट बनाना था, लेकिन 95% पंचायत में आवास सहायक ने ये रिपोर्ट नहीं दिया, जिसके चलते में आज तक उस पंचायत में किसी को भी 2 साल से एक भी इंदिरा आवास का पेमेंट नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करें? यहाँ जनता आता है कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है, काहे नहीं आप आवास दे रहे हैं, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मामला है? अब हम लोग ये बात रखते हैं सरकार को कहना है कि जो पीएम आवास में जो लिस्ट सूची था वो कंप्लीट हो चुका है, नया सूची बना नहीं है। अब जब तक बनेगा नहीं, सरकार आवंटन देगी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक मुख्यमंत्री आवास के लिए नया सूची बनवाया। मुख्यमंत्री आवास सूची का कहाँ तक काम आगे बढ़ा है हम लोग को इसकी कोई सूचना नहीं है। सिर्फ ये ब्लॉक स्तर पर देख रहे हैं कि ये सूची बना हुआ है, लेकिन इस पर क्या आगे कार्रवाई सरकार कर रही है इसका अभी तक हम लोग को कोई पता नहीं। आज तक किसी को आवास वाले को किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो जनता त्राही है आवास और राशन कार्ड के लिए, गरीब जनता आज तक राशन कार्ड से वंचित है, अमीरों को राशन कार्ड मिल रहा है। आपका क्षेत्र जो है सीमांचल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बंगाल बॉर्डर बहुत पास है। उस संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शराब की आवाजाही देखी जाती है, इसमें आपका क्या रोल होता है? देखिए, शराब जो है ये कभी बंद होने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए कि सरकार का प्रशासन चाह लेगा तो ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। प्रशासन के ही कुछ लोग जो शराब माफियों के साथ मिल करके ये कारोबार करते हैं और मोटी रकम लेते हैं। प्रशासन जो है, इससे आपकी छवि को नुकसान होता है और इसके छवि का हम लोग को, नेता का छवि को नुकसान होता है। टारगेट नेता को किया जाता है। मुखिया जी ने करवाया। मैंने इलेक्शन से पहले, पंचायत चुनाव से पहले 10 आदमी को मैंने प्रशासन के द्वारा अपने हाथ से मैं उन लोगों को जेल भिजवाया। उसके घर से सामान बरामद कर, दारू बरामद करवाया, दारू बनाने वाला मशीन बरामद करवाया, उसको मैंने जेल भिजवाया। अपनी गाड़ी से मैंने जेल भिजवाया। उसका घर वाला आके मेरे पास रोने लगा, फिर मैंने अपने पैसे से उन लोगों को बेल करा के घर लाना पड़ा। अब हम क्या करें? जाके पूरे रोने लगा। अब सब पुलिस भेज रहा है तो पुलिस के पास कहाँ रोने जाता है? हमने जो भेजा तो अब हमको अपने पैसे से वकील करना पड़ा, और अपने पैसे से मैं उसको अपना गाड़ी से भेजना भी पड़ा और अपनी गाड़ी से लाना भी पड़ा। तो उन लोगों में सुधार आया? सुधार क्या आएगा? उसके पास रोजगार नहीं है। उसका एक ही बात है कि सरकार हमको कोई इसके विपक्ष अल्टरनेट हमको कोई योजना दे। वो कोई दूसरा काम आता नहीं उसको। वो लोकल दारू बनाना था, बेचता था, परिवार चलाता था। अब सरकार दारू जो है उसको बंद कर दिया। दारू बंद कर दिया। उसको जो है मजदूरी, मनरेगा एक योजना था, सरकार ने काला कानून ला के मनरेगा योजना बंद कर दिया। उसको तो काम नहीं मिल रहा है ना। कहना है कि ठीक है हम दारू नहीं बेचेंगे, आप हमको काम दीजिए। हमको काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार जो है ऐसा काला कानून लेके आ रहा है जो हम लोग मजबूर है, काम दे नहीं पा रहे हैं। आज मेरे पास एक भी योजना उनको नहीं है। ये समय जो जा रहा है और ये मजदूर जो पलायन कर रहा है, तो हम छवि किसका खराब हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। आपका मुखिया कोई काम नहीं कर पा रहा है। छवि तो एक मुखिया को काम करने के लिए कितना भत्ता मिलता है? मुखिया को भत्ता 2500 रुपया महीना है। ना कोई यात्रा भत्ता है ना कुछ है। 2500 रुपया महीना मिलता है, 24 घंटा सेवा। रात के 12 बजे अगर किसी को परेशानी होगी तो मुखिया को ही जाना होगा। पब्लिक की जो सारी परेशानी है, छोटी से बड़ी, न किसी एमपी को देखना है, न एमएलए को देखना है, सिर्फ मुखिया को ही देखना है। और सरकार जो है एक बहुत बड़ा हथियार पा गया है मुखिया। सब मुखिया पर थोपना है। और कोई योजना करेगा, सारा पदाधिकारी 50 बार उस योजना को जांच करेगा। हर साप्ताहिक जांच होगा और हर अगले 20 साल तक जांचें होते रहेंगे। आपका जो क्षेत्र है कितनी जनसंख्याओं वाला क्षेत्र है और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? मेरा जो पंचायत है ये लगभग 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वो क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 25,000 की आबादी। 25,000 की आबादी। अब आप जब जैसे शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको काम में दिक्कत हो रही है, ऐसे में तो फिर अगले 5 साल जो है बड़ी दिक्कत हो जाएंगे। फिर अगले साल जूता खाना पड़ेगा। जनता के बीच जाएंगे तो जूता से और जूता का मला पाना आएगा हम लोगों को। ऐसा जनता तो थोड़ा समझेगा जो मुखिया के साथ क्या परेशानी है। ये सरकार जो काला कानून ला रहा है, ये सिर्फ सारी नौबत हम लोग इलेक्शन में झेलना पड़ेगा। तो ऐसे जनता दरबार लगाने आप कुछ लगाते हैं? जनता दरबार वगैरह इस तरह का कुछ? हम लोगों का प्रोग्राम होता है, साप्ताहिक होता है। जो है सप्ताह में जो है पंचायत भवन में बैठाते हैं, सब लोगों की समस्या लेते हैं, लेकिन समस्या लेकर के विभाग तक पहुंचाते हैं और विभाग तक ही दफन हो जाता है। आज किसान सलाहकार सालों साल पंचायत में नहीं आता है और उसको पेमेंट कैसे मिल रहा है पता नहीं। उसको कोई सवाल करने वाला। सरकार का जो बीज है, सरकार की स्कीम है, वो किसान सलाहकार के नहीं आने की वजह से जनता वंचित रहता है। सरकारी स्कूल जो हैं आपके क्षेत्र में, वो सब भी आपके अंडर आते होंगे? जी आते हैं। तो लेकिन स्थिति यह है
कि मास्टर जो है आता है 11 बजे, हाजिरी बनाता है और 12 बजे घर चला जाता है। इसकी निगरानी की देखभाल किसके हाथ में? निगरानी की तो देता है कि आप ही की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं है। इसी निगरानी को सुधारने के लिए हमने आदेश पुस्तक में कितनी बार मैंने उन लोगों का शिकायत लिखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने एक बार जो है उन लोगों को जो है ट्रांसफ़र भी किया, इस स्कूल से स्कूल किया, ताकि हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। ये जो मैंने जो भेजा प्रस्ताव, ब्लॉक में जाकर उसको रद्द कर दिया, BO साहब ने रद्द कर दिया। तो मेरा सुनेगा क्या? वो BO का सुनेगा, वो DO का सुनेगा। हमारा तो हम तो उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं जो मेरा सुनेगा। वो सरकार तनख्वाह देती है हमको, तुमसे क्या मतलब है, मेरा क्या कर सकते हैं? हम नहीं आएंगे स्कूल। मैंने कितनी बार इसका शिकायत किया है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। हमने कुछ शिक्षकों का जो है स्थानांतरण भी किया है, इस स्कूल से उस स्कूल किया। हो सकता है कि इससे कुछ सुधार हो जाए और एजुकेशन व्यवस्था में सुधार आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुधार होने वाला नहीं। हमने जो भेजा BO को तो अनुमोदित किया नहीं, DO अनुमोदन किया नहीं, जिसके चलते में जो है वो हम लोग जो है स्कूल जाना छोड़ दिए। क्या करेंगे, बजट होने के लिए जाएंगे। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि गरीब कल्याण योजना पर ध्यान दिया जाए, और मनरेगा योजना एक सरकार की बहुत बड़ी, गरीबों के लिए बहुत बड़ा योजना है। अगर ये योजना बंद रहेगा, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे क्राइम भी बढ़ेगा और शराब की भी बनेगी, शराबबंदी भी फेलवर होगा। मुखिया के हाथ में रोजगार को लेकर आपके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिले, या जो रोजगार करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं कि भाई कमा के खाना है, कोई गलत चीज़ में नहीं हो, इससे तो क्राइम भी कम होगा ना, क्यों? अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो चीज़ आपके हाथ में क्या क्या है? मेरे पास मनरेगा है, मैं बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार मैं दे सकता हूँ। ये इतना अच्छा योजना है, लेकिन सरकार की इस नीति के कारण मैं अभी एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ। और वो बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो क्या करेगा? क्राइम करेगा, दारू बेचेगा। अब दारू नहीं बेचेगा तो क्या करेंगे हम लोग? दारू नहीं करेंगे क्या? बताइए, पैसा दीजिए, आप मेरे परिवार को पालिए। जिसके चलते हम लोग जो है इस पर आवाज़ नहीं उठा पाते। आपको कहाँ लगता है कि कहाँ ये जो दिक्कत होती है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जड़ कहाँ है? जड़ सरकार के जहन में है, दिमाग में, पदाधिकारियों के जहन में है। पदाधिकारी सिर्फ चाहता है कि इस तरह का हम नकल करके हमको काम करना नहीं पड़े और ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े। जितना ज़्यादा वर्क होगा तो उसको भी काम करना पड़ेगा ना। सरकार तो उसको तनख्वाह फिक्स कर दिया है, सरकार का तनख्वाह उसको मिलना है। और इसलिए ऐसा नियम ला रहा है कि पदाधिकारी को सिर्फ गद्दे में सोना है, वो सोने वाला स्कीम ला रहे हैं। ये सरकार जो है ये जनता विरोधी सरकार है। ये पदाधिकारियों के लिए सुखमय जीवन देने वाला सरकार है। ये पदाधिकारियों के हित का सरकार है। इसलिए जनता के बीच में जनता का दर्द सुनने वाला है, जनता के बीच आने वाला है। कहीं मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, वो पब्लिकली किसी को फेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ पदाधिकारियों के बीच से उसका मीटिंग होता है। पब्लिकली वो आए ना, पब्लिक जनता दरबार करे, प्रखंड वाइज आए, पंचायत वाइज आए, तो उसको समझ में आएगा। या अपने मंत्रियों को भेजिए, ये जनता का साथ कितना परेशानी हो रहा है, पदाधिकारी का कितना शोषण होता है, उसको समझ में आ जाएगा। उफ, इतनी सारी समस्याएं भाई। 5 साल के बाद तो लगता नहीं है कि मुखिया जी को कोई वोट देगा इस तरह से। भाई जनता इस बात को समझे, और मैं जनता जो हमारी जनता जनार्दन जो देख रही है हमारी इस खबर को, ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई पैसा ना दे और आपको दिन भर कोई काम कराए तो आप कोई क्यों काम ही करेगा? तो ऐसे में अगर आपके लिए ये जीत कर आए हैं और आप ही का काम नहीं कर पाए तो स्वाभाविक है आपके भी दिमाग में आएगा कि मुखिया जी तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी के साथ क्या परेशानी आ रही है, इसको कोई क्यों नहीं देखता है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं अपनी जनता से, जो इनके पंचायत की जनता है या जो भी और भी क्षेत्र के, ये तो सिर्फ एक पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, अभी हमें और भी प्रखंडों में जाना, और भी पंचायतों में जाएंगे, वहाँ के भी मुखियाओं से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें उनके साथ भी घटित हो रही हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में ये ज़रूरी है जनता को भी कि वो अपनी आवाज़ को, अगर मुखिया जी सक्षम नहीं है, अगर मुखिया जी को ये परेशानी हो रही है, तो ये जनता का भी दायित्व है कि इनके पीछे खड़े होकर इन चीज़ों को प्रशासनिक अधिकारियों तक लेकर जाएं और उनसे सवाल करें कि हमने जो इनको चुना है, तो ये चुनकर आके क्या करेंगे। ये तो हो गई वही बात कि बाबा जी का ठुल्लू जिता दिया हमने, कुछ काम नहीं किया, और फिर क्या कहते हैं जनता इनको वोट 5 साल बाद नहीं देगी, क्योंकि ये भी मेहनत कर रहे हैं भाई, ये भी लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है जानना जनता को भी कि इनकी क्या क्या परेशानियां हैं। तो जनता को भी इनके पीछे रहना पड़ेगा, इनके साथ रहना पड़ेगा। जनता दरबार लगता है, जनता के बीच लोग जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये क्या कर सकते हैं? ये प्रशासन के लोगों से लाठी तो नहीं लेंगे ना, झगड़ा तो नहीं करेंगे, बस एक प्रस्ताव ही रख सकते हैं।
तो जो हिरार्की बना हुआ है, जो एक पायदान बना हुआ है कि उस पायदान के थ्रू ही आप जा सकते हैं बातों को रखने के लिए, तो वो तो ये कर ही रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है जनता को भी ये परखना कि क्या वाकई, ये दोनों बातें हम कह रहे हैं आपको, कि क्या वाकई में मुखिया जी ने उन चीज़ों, उन पायदानों को, प्रोसेस को फॉलो किया है, और अगर नहीं तो आप देखिए कि यहाँ पे इनकी तरफ से क्या गलती है। और अगर हाँ, अगर इन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई है, अगर इन्होंने आपके लिए काम किया है, तो ये जनता का भी दायित्व बनता है कि इनके पीछे खड़े हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, बलिया बेलौन क्षेत्र, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।